Okay, so students, in the last lecture, what we have written is the whole flow chart of human evolution. Okay, मैंने पूरा चैप्टर में से वो जो पूरा फ्लो चार्ट है वो एक्सप्लेन नहीं किया है अभी तक. हमने वो पूरे फ्लो चार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, करेक्ट. तो पहले हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करेंगे. मैंने लिखा जरूर है, उसको मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगी, बट पहले हम रिवाइज करेंगे ताकि तुम्हें सब पता चले कि व्हाट वी आर स्टडीइंग अप टू. सो हमने पहले क्या लिखा था, बोलो जरा सब लोग. हाँ, सबसे पहला वाला बोलो, ह्यूमन वाला नहीं. सबसे पहला वाला क्या था? यस, करेक्ट, डायनासोर्स डिसअपियर्ड. ओके, देन कौन आए डायनासोर्स के बाद? डायनासोर गायब हो गए. फिर यस, लेमर्स वेर सीन. कितने साल पहले की बात कर रहे थे हम लोग ये डायनासोर्स डिसअपियर होने की? 7 करोड़ ईयर्स अगो. गुड. उसके बाद लेमर्स गए, उसके बाद कौन? मंकी लाइक एनिमल्स. ओके, फिर उसके बाद टेल्ड मंकी लाइक एनिमल्स. उसके बाद क्या हुआ? यस, करेक्ट, 2 बाइफर्गेशंस हो गए. एक बाइफर्गेशन में हमने क्या पढ़ा था? एप लाइक, मतलब मंकी जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स. सो एप लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनमें हमने क्या पढ़ा था? 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एवोल्यूशन आगे हुआ है. तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? 4. गोरिल्लास, जो कहां पर मिले थे? अफ्रीका. गिबन्स, ओरंगुटन्स, चिंपैंजीज. करेक्ट. गिबन्स कहां मिले थे? यस, नॉर्थ. ओरंगुटन्स कहां मिले थे? साउथ. और चिंपैंजी और गोरिल्ला अफ्रीका में मिले थे. करेक्ट. नाउ विल मूव अप टू ह्यूमन लाइक. ये खत्म हो गया. यहां पर देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूं, कहां मिले? मिले मतलब क्या? मैं क्या मिलने गई थी उन्हें? तुम मिलने गए थे तो नहीं ना, मतलब हमें फॉसिल मिला है उसका. करेक्ट. तो वो ही बोल रही हूं, वहां पर मिले हैं, मतलब अफ्रीका में उनके फॉसिल्स मिले हैं. करेक्ट. अब आते हैं ह्यूमन लाइक में. ह्यूमन लाइक में हमने क्या पढ़ा? आर्बोरियल एप्स. आर्बोरियल का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं. ट्री ड्वेलिंग का मतलब क्या है? करेक्ट, जो पेड़ों पर रहते हैं. ओके, उनको टेल थी, टेल को ट्वाइन करके या कर्ल करके पेड़ पे रहते थे वो लोग. उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगे? वो इवॉल्व होने लगे. और इवॉल्व होने के बाद वो लोग क्या हो गए? पेड़ धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे. फॉरेस्ट रिड्यूस होने लगा. ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन आने लगे. सो देन उसके बाद वो आ गए टेरेस्ट्रियल. सो आर्बोरियल एप्स के बाद टेरेस्ट्रियल एप्स. टेरेस्ट्रियल एप्स के बाद हमने क्या देखा? होमोनॉइड एप्स, ह्यूमन जैसे थोड़े बहुत. करेक्ट. फिर हमने देखा रामापिथिकस, फिर देखा ऑस्ट्रेलियोपिथिकस. करेक्ट. और हमने ऑस्ट्रेलियोपिथिकस पे रोक दिया था. ओके, अब हम देखेंगे उसके आगे. तो उसके आगे है नियंदरथल मैन. ओके, सो नियंदरथल मैन क्या है? फर्स्ट वाइज मैन. वाइज मैन का मतलब है उनका जो ब्रेन कैपेसिटी है, उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उनका थिंकिंग कैपेसिटी है, वो बाकी सारे जो भी हमें ऑर्गेनिजम्स पहले थे, जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस, होमोनॉइड स्पीशीज, तो उनसे इनका ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा था. कितने साल पहले की बात है ये? 1.5 लाख ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स मिले थे. ओके, उनका फेस का शेप अलग था, उनके बॉडी का पोस्चर अलग था. जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे जब टेरेस्ट्रियल एप्स आए तो उनके बॉडी का पोस्चर पूरा बेंडेड था. धीरे धीरे क्या होने लगा? एवोल्यूशन में पोस्चर इरेक्ट होने लगा. और नियंदरथल मैन तक ऑलमोस्ट बॉडी का पोस्चर इरेक्ट हो चुका था, लेकिन उनका जो फेसिंग है ना, वो फेसिंग मंकी जैसा था. ओके, ये जॉस थे वो ऐसे बाहर थे, ये फोरहेड अंदर था, तो लाइक मंकी जैसा कुछ तो भी फेस था. करेक्ट. इनके बाद कौन आया? इनके बाद आए क्रो-मैग्नन मैन. अब तुम बोलोगे कि मैम ये नाम हमने सुने हैं. करेक्ट है, तुमने ये नाम सुने होंगे हिस्ट्री में. ओके, 3rd स्टैंडर्ड में यूजुअली. अब मैं 3rd में थी तो मुझे ये सब था, स्टोन एज मैन, क्रो-मैग्नन मैन, नियंदरथल मैन, जो भी. तो तुमने ये हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ठीक है. सो नियंदरथल मैन के बाद क्रो-मैग्नन मैन आए. सो नियंदरथल मैन वाज व्हाट? इट वाज इवॉल्व्ड फर्दर. ओके, डेवलप्ड और इवॉल्व्ड फर्दर टू फॉर्म क्रो-मैग्नन, या उनको नाम दिया गया, दे वर डेजिग्नेटेड एज क्रो
मैग्नन मैन। अब ये क्रो मैग्नन मैन में क्या अलग अलग, अच्छा कितने साल पुरानी ये बात है, कितने साल पुराने फॉसिल्स हमें मिले हैं? 50,000 ईयर्स अगो की ये बात है। ओके मतलब 50,000 ईयर्स अगो हम लोग को क्या मिला है? क्रो मैग्नन मैन का व्हाट यू कैन से फॉसिल्स हमें मिला है। ठीक है, सो क्रो मैग्नन मैन, इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस थे, विल सी नाउ। दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया मतलब क्या, उनको इतना थिंकिंग कैपेसिटी था कि उनको ये पता चलने लगा कि हमें खाना क्या है, क्या खाना नहीं है। ओके, कौन से प्लांट का कौन सा ऑर्गन खाना हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा। जैसे हम लोग पटेटो के प्लांट में अंडरग्राउंड पटेटोज खाते हैं, ऊपर उसके लीव्स खाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज लीव्स आर पॉइजनस। करेक्ट, तो उनको ये पता था कि एग्रीकल्चर होता क्या है, कल्टीवेशन क्यों किया जाता है, डेवलपमेंट क्यों होता है। ओके, सो दे हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर, इवन दे हैव स्टार्टेड एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग का मतलब क्या होता है? यस, एनिमल्स के थ्रू बेनिफिट लेना, मीन्स एनिमल को पालना, डोमेस्टिकेट करना उनको। ओके, दैट वॉज एनिमल रेयरिंग। तो कुछ पार्ट्स में उन्होंने जैसे काव, बफेलो, ऑक्स, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, कुछ पार्ट्स में शीप को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, कुछ पार्ट में पिग्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे एनिमल्स जो जनरली अटैक नहीं करते हैं, जिनको हम हैंडल कर पाएंगे, उन एनिमल्स को इन्होंने रेयर करना शुरू कर दिया। ओके, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिविलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मतलब एक सोसाइटी में रहते कैसे हैं, सोसाइटी होती क्या है, या तो फिर ग्रुप में लोगों के साथ क्यों रहा जाता है, ये सब उनको पता चलने लगा व्हेन दे वर क्रो मैग्नन मैन। ओके, इसके बाद आए मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन कौन? यस, हम लोग मॉडर्न मैन हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम बट हम लोग तो होमो सेपियंस नहीं, हम लोग होमो सेपियंस सेपियन हैं, हम लोग होमो सेपियंस नहीं है। देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, पहले ना लाइक मैं जब मेरा जब बर्थ हुआ था तब अगर उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, तो आफ्टर सम ईयर्स व्हेन देयर वर मोबाइल्स एंड एवरीथिंग, ओके, इंडिविजुअली मोबाइल्स वेर देयर, लोगों के पास मोबाइल्स थे, तो उस टाइम पे अगर तुम किसी के हाथ में मोबाइल देते, बच्चे के हाथ में, तो सीधा बच्चा क्या करता था? मोबाइल मुंह में डाल लेता था, ये उसको पता नहीं है ना मोबाइल है कि क्या है वो। बट आजकल के न्यू बॉर्न बेबीज को तुम हाथ में मोबाइल दो, वो तुरंत कान पे लगाते हैं मोबाइल्स। मीन्स व्हाट, उनको पहले से पता होता है, या उनका ब्रेन उतना इवॉल्व हो चुका है कि उन्हें आजकल की टेक्नोलॉजीज के बारे में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट होता है। ओके, क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोग मोबाइल्स यूज करें, या बहुत साल हो गए हम लोग एक हैबिचुअल मैनर में रहते हैं, इसीलिए उन्हें ये सब पता है अभी। बट पहले 20 years बैक इफ यू गो एंड इफ यू वुड हैव गिवन द मोबाइल, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता मोबाइल क्या होता है। बट आजकल के बच्चों को, 1 साल के बच्चे भी होंगे, मोबाइल दे दो तो दे विल स्टार्ट लाइक स्माइलिंग, दे विल कीप द फोन्स ऑन देयर ईयर्स एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मॉडर्न मैन मीन्स व्हाट, जो रीसेंट मैन्स थे दे वर मॉडर्न मैन्स। हम भी मॉडर्न मैन में ही आते हैं, बट मॉडर्न मैन के भी 2 कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं होमो सेपियंस, जो नॉर्मल है, जो क्रो मैग्नन मैन के तुरंत बाद आए। उसके बाद जो हमारी वैरायटी है, हम लोग हैं होमो सेपियन सेपियन, क्योंकि हम लोग पुराने लोगों से थोड़े एडवांस्ड हैं, इसीलिए हम लोग को और एक सेपियन ऐड कर दिया उन्होंने। ओके, तो पहले देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस, सो यहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस होने लगे। एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, ये सब लोगों को पता चलने लगा। ओके, मतलब क्यों सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, क्यों कोई कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी आदतों से सीखे हैं। पहले इंडिविजुअल अगर स्टोन एज मैन रहता था
तो एनिमल अटैक करके उनको खा लेता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने 4-5 लोग साथ में रहने लगे तो एनिमल उनसे डरने लगे। फिर इससे ये पता चला उनको कि अगर हम लोग ग्रुप में रहेंगे तो हमें अटैक करना, लाइक किसी भी एनिमल को हम पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो ग्रुप में रहने लगे। फिर ग्रुप में रहते हो तो एक कम्युनिटी बन जाएगी, धीरे धीरे एक सोसाइटी बन जाएगी, तो वैसे उनको एथिक्स आने लगे, वैल्यूज आने लगे एंड सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, सो वी टुडे आर नथिंग बट व्हाट, मॉडर्न मैन। एक और छोटी सी बात बोल देती हूँ, क्रो-मैग्नन मैन का जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो है 1400 cc। अब ये cc क्या है? दिस इज क्रेनियल कैपेसिटी। अब मैं ये नहीं बोल सकती ना मेरे पास 5 किलो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को तुम लोग किलोग्राम्स में वजन करोगे, उसको मेजर नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट मेजर अवर इंटेलिजेंस। ओके, सो जस्ट टू हैव अवर cranial capacity, the capacity of our cranial nerves, you could say, our skeleton, our brain, उसका जो कैपेसिटी है वो 1400 है। और जो मॉडर्न मैन मतलब हमारा जो कैपेसिटी है 1600 cc है, मतलब 1600 क्रेनियल कैपेसिटी। मतलब क्रो-मैग्नन मैन कहीं ना कहीं बैकवर्ड थे हमसे, हम उनसे थोड़े एडवांस्ड हैं, इसीलिए हमारा क्रेनियल कैपेसिटी 1600 है। ओके, नाउ ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरा फ्लो चार्ट बड़ा है ना, उसको बाय हार्ट करना है, करेक्ट। तो हम लोग वापस से जैसे स्टार्टिंग में रिवीजन किया था एक बार वापस रिवीजन कर लेंगे। तुम बोलोगे मैम कितनी बार रिवाइज करवा रहे हो? इट इज फॉर यू, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा ना। चलो, तुम्हारे वजह से मेरा भी हो रहा है ना रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? फर्स्ट, डायनासोर्स डिसअपियर्ड, देन लेमर्स वर सीन, देन monkey like animals, good, tailed monkey like animals, yes, bifurcations, ape like, उसमें क्या क्या देखा? gorillas, chimpanzees, gibbons, orangutans, okay, और human like में क्या क्या देखा? human like में you saw first arboreal apes, terrestrial apes, hominoid species और hominoid apes, then Ramapithecus, Australopithecus, Neanderthal man, Cro-Magnon man and modern man. Understood this much? Any doubts still here? Okay, now we have completed our first chapter. I hope so you would have just seen everything. The literature means whatever I have written and the photographs what I have shown you. Okay, so all the best, study well, thank you.